हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के और पार्ट 12 का हीरोन का सूत्र देखेंगे। हीरोन का सूत्र ये चैप्टर मेरे भाई पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक में जानकारी देंगे और इसकी बेसिक में इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जो बेसिक इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जो कि एक्सरसाइज पहला और दूसरा एक्सरसाइज, जो भी दो एक्सरसाइज हैं, इन दोनों एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाने में इतना ईजी हो जाएगा मेरे भाई कि आप इस बेसिक पढ़ने से आपको पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तब हम लोग हीरोन का सूत्र को स्टार्ट करेंगे। हीरोन का सूत्र चैप्टर का नाम ही है हीरोन का सूत्र। तो देखिए मेरे भाई, हीरोन का सूत्र से इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हम लोग को त्रिभुज। क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई? त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल ना। तो ट्रेंगल इसको बोलते हैं ट्रेंगल। अब देखिए त्रिभुज होता क्या है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं ना। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे भाई कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है? देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है, त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है ना। ये भी तीनों त्रिभुज है। और त्रिभुज देखिए तीन कोण, यहाँ देखिए ये एंगल तीनों कोण है, देख रहे हैं ना, कोण, तीन कोण होता है इसका। यहाँ पे अभी हमने बताया कि तीन भुजाओं के तीन घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये एंगल है, ये कोण है, तीनों कोण है, ये भुजा है। अभी छोटी सी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम आपको बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक ना। देखिए एक त्रिभुज में क्या क्या होता है पहले ये देख लीजिए। देखिए त्रिभुज के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कोने में होता है ना, उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शीर्ष बोलते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बताते जाएंगे। तो शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखिए हमने वर्टेक्स लिख दिया। देखिए ये वर्टेक्स शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ठीक। अब ये नीचे वाला जो होता है ना, वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है मेरे भाई? आधार होता है, आधार, ठीक है। साथ ही साथ सब बताते चलेंगे A to Z, छोटी से छोटी बात भी नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस क्या बोलते हैं मेरे भाई? बेस बोलते हैं। और देखिए ना, एक त्रिभुज में अगर ये बीच में हम ऐसे एक लंब डाल दें, क्या कर दें? लंब डाल दें, तो ये हमारा लंब क्या होगा? लंबाई होगी, ऊंचाई होगी ना। तो इसको हम लोग बता देते हैं कि ऊंचाई, इधर साइड कर देते हैं ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई, ठीक है ना मेरे भाई। और ऊंचाई को तो आप इंग्लिश में जानते होंगे मेरे भाई कि क्या ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। देखिए एक त्रिभुज में हमने आपको शीर्ष सिखाया, आधार सिखाया, और बीच में अगर लंब डाल देते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और ये भी एक त्रिभुज है, जो कि ऊपर वाला क्या है? शीर्ष है, और ये एक क्या है? हाइट है। लंब भी बोल सकते हैं इसे, लंब भी है ना, लंब भी है। और नीचे वाला क्या है? आधार है। नीचे वाला क्या है मेरे भाई? आधार है। ये यहां तक क्लियर? अब देखिए एक त्रिभुज ऐसे भी है, इसको भी हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज कैसे भी घुमा दे ना, वो त्रिभुज है, ठीक। लेकिन तीन कोण होना चाहिए, ये यहाँ कोण, तीन कोण होना चाहिए उसका, और तीन भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तभी हम इसको त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना, त्रिभुज बोलेंगे। तो अब देखिए ये शीर्ष, ये कोण, कोण समझ रहे हैं? ये कोण, और ये बीच का जो भुजा है ना, वो क्या है? एंगल है। क्या है? साइड है। इसको बोलते हैं भुजा। इसको भी लिख लीजिए साइड में, इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? भुजा बोलते हैं। और यहाँ जो है उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, कोण। ये भी क्लियर? अब देखिए जो ये बीच वाली जब हमने ऐसे खींचा है, लंब जैसा खींचा है, वो क्या है? ऊंचाई है। यह भी आपको याद रहना चाहिए मेरे भाई। साथ ही साथ सब काम करते रहिए, A to Z नोट्स बनाते रहिए, ठीक। यहां तक हुआ मेरे भाई। अब देखिए, अब हमको त्रिभुज को हम आपको पहले इसका डिफिनेशन बता दिए, क्या क्या होता है, छोटी छोटी एक जानकारी भी हमने दिया है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब समझिए। जैसे ना एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देख रहे हैं ना, ये भुजा है, जो तीन भुजा का जो ये सब पार्ट है ना, अंदर का जो भी पार्ट है, जो भी यहां से यहां तक जो भी पार्ट है, उसको ही बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
हालांकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये सर्किल है, गोला है, तो गोले के अंदर का जितना है ना तो वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना, बात समझ रहे हैं मेरे भाई। अब कोई है ऐसे आयत है तो आयत का जितना भी पार्ट है उसको बोल देंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक ना, बात समझ रहे हैं मेरे भाई। तो जब बात समझ ही रहे हैं तब हम और आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए इसको कर देते हैं रफ। ठीक, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बनाया डिफिनेशन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार, देखिए अब इसका तो ये फार्मूला हमने लिख दिया, लेकिन अंदर आपको हम डिफिनेशन में पहले ऐसे बता देते हैं कि त्रिभुज के जो परिमाप होते हैं ना उसके अंदर जो भी एरिया होती है, जो ये पूरा पार्ट होता है, ये वही होता है क्षेत्रफल होता है। और ये हमने तो डिफिनेशन बनाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। ये फार्मूला है हालांकि, तो अभी हम इसको फार्मूला पे लिखते हैं। तब तक के लिए यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, हमने अभी आपको त्रिभुज का जो डिफिनेशन था हमने वो डिफिनेशन बताया ना। अब हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला, और उसको बोले हैं कि स्क्रीनशॉट मारने के लिए, तो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा। मेरे भाई एक एक चीज नोट करते जाइएगा वीडियो बढ़िया से, और एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा। गारंटी देते हैं इस चैप्टर का जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा ना तो इतना आपको आधा से ज्यादा जानकारी आपको पूरा हो जाएगी कंप्लीट बेसिक से ही। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व, तो पूरी कंप्लीट क्वेश्चन जानकारी हो जाएगी। और हेरोन फार्मूला, हेरोन का सूत्र कहीं से भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये हमने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है कि 1/2, कितना मेरे भाई? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या मेरे भाई? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम 1/2 करते हैं आधार गुणे ऊंचाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात क्लियर मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, तो त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है अभी बता रहे हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा। देखिए ये त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, जो कि इंग्लिश में साइड बोलते हैं। मेरे भाई कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई इंग्लिश में पढ़ता है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही बता देते हैं। ठीक ना, ये ए क्या है? ये यहां से यहां तक भुजा है। क्या है मेरे भाई? भुजा है। और ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ठीक ना, तो जब भुजा समझ रहे हैं तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप देखिए, जो ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, ई बी सी, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। बात समझे मेरे भाई? चलिए देखिए कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं। देखिए ये भुजा ए बी और सी, हमने एक त्रिभुज माना जो कि ए बी सी क्या है? भुजा है। ठीक, त्रिभुज का परिमाप देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो वो हमारा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है, त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखिए सम्मुख भुजा क्या होता है? सम्मुख भुजा, ये देखिए सम्मुख भुजा, ये ए किस कोण का भुजा है? यहां देखिए इसके जो भुजा है ना उसका तो मिला कर ले जाइए, यहाँ पे एंगल सी बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल सी। जो सी का भुजा क्या है? ए है। बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ रहे हैं? अब अगर ये बी वाला भुजा किस एंगल का है तो ये देखिए एंगल ए, ये कोण है ना, कोण ए का भुजा, कोण ए का भुजा क्या है? कोण ए का भुजा क्या है? कोण ए का भुजा क्या है? चलिए दोस्तों देखिए, हमको आपको बता रहे थे कि सम्मुख भुजा बता रहे थे ना, सम्मुख भुजा क्या होता है? देखिए ये भुजा ए है ना, इस किस कोण का भुजा है? ये यहाँ पे ए है तो ए को मिलाते जाइए, कोना कहाँ मिल रहा है? सी पे, तो एंगल सी का भुजा क्या हुआ? ए हुआ। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। ये देखिए हमारा ये भुजा है ए मतलब कि हम ए बी कहें या बी ए कहें, कुछ भी कर सकते हैं, ये भुजा ही है। तो हमारा ए भुजा किस कोण का सम्मुख भुजा है? ठीक ना, देखिए ये कोण सी है ना, कोण सी है, इसको हम लोग मिला रहे हैं तो कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हुआ? ए हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बी वाला, अब बी वाले को मिलाते जाइए ऐसे तो किस वाले कोण में मिल रहा है? इस वाले कोण में मिल रहा है ना, तो एंगल ए का सम्मुख भुजा क्या हो रहा है? बी हो रहा है। एंगल ए का सम्मुख भुजा क्या हो रहा है? बी हो रहा है। अब इस वाले को मिलाइए, देखिए सी वाले को मिला रहे हैं तो सी वाले को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है ऐसे ना, तो एंगल बी का सम्मुख भुजा क्या हो रहा है? सी हो रहा है। एंगल बी का सम्मुख भुजा क्या हो रहा है? सी हो रहा है।
अब आइए, अब यहां पे दिखा रहे हैं, देखिए कि एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, उधर चलो बाबू, उधर चलो, उधर चलो, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा BC, एंगल ए की सम्मुख भुजा BC के बराबर क्या दिया है, B दिया है, ठीक ना, B दिया है। अब देखिए एंगल B की सम्मुख भुजा, एंगल जो ये B है, एंगल B का सम्मुख भुजा यहाँ देखिए क्या है, C है, तो इसको हम लोग AC भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, अब बराबर में C भी लिख सकते हैं, C भी लिख दिया हमने। अब देखिए एंगल C की सम्मुख भुजा, एंगल C है ना, एंगल C का सम्मुख भुजा यहाँ देखिए मिलाइए क्या बन रहा है, AB बनाइए या BA लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, AB, तो AB हो गया, और इस AB को, यही AB को हम A भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ A। यहां तक हम करते हैं मेरे भाई, उम्मीद करते हैं यह पूरा आपको समझ में आया होगा कि भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है। कोण B का देखिए सम्मुख भुजा C, कोण A का सम्मुख भुजा B, और कोण C का सम्मुख भुजा A, ठीक ना, बात समझे। इसी A को आप AB कह सकते हैं या BA कह सकते हैं, ठीक। अगर ये C है, ये C को आप AC कह सकते हैं या कह सकते हैं CA कह सकते हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं, ठीक। और ये B है, ये भुजा B है, ये किसकी भुजा, अब हम बता दें तो ये इसको BC कह सकते हैं या CB कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, बात समझ में मेरे भाई। तो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व किया जाए। यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, अब हीरोन का सूत्र देख लेते हैं। क्या हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अभी हमने आपको बताया त्रिभुज का परिमाप, अब हम बताएंगे अर्ध परिमाप। देखिए अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। जब अर्ध का मतलब आधा होता है तब परिमाप का आधा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तब परिमाप का आधा मतलब किसी नंबर अगर 10 है, इसमें हम 2 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 5। तो बताइए 10 का आधा कितना आता है, 5 होता है ना। तो उसी तरह परिमाप में अगर हम 2 का भाग कर दें तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। बात क्लियर मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो आइए आगे और पढ़ाते हैं। तो देखिए अर्ध परिमाप को ना हम किस चीज से दर्शाते हैं, S से। S से क्या मेरे भाई, S से S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपान में 2। देखिए हमने परिमाप को अभी बताया कि परिमाप को A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं परिमाप को, और बटा में 2 है तो बटा में 2। तो देखिए अर्ध परिमाप S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटा में 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ये भी बताए थे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बताया था। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है कि जो ब्रैकेट में क्या होगा, S माइनस एक, देखिए पहले तो S लिखेंगे S, फिर उसके बाद S माइनस A एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में S माइनस B, एक ब्रैकेट में S माइनस C, ठीक ना। ये A यही सब है जो परिमाप में जोड़ रहे हैं ना, जो भुजा दिया है ये A B C, जो 3 भुजा दिया होगा वही वाला भुजा A है, B है, C है, और ये S क्या है, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज के अंदर S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे भाई। यहां देखिए हीरोन का सूत्र निकालने के लिए, हीरोन का फार्मूला लगाने के लिए हीरोन का के, तो हम लोग पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। चलिए दोस्तों और हम आगे देखते हैं कि हीरोन का सूत्र हमने देख लिया कि पहले अर्ध परिमाप निकाल के जो ब्रैकेट में हमने बनाया था S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज भी 3 तरह से होते हैं। जो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए तो हमने डिफिनेशन पढ़ के सुना दिया मेरे भाई। अब त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये वाली भुजा, देखिए ये वाली भुजा बराबर होगी, हम A इस वाली भुजा को A मान लिया, तो इसकी भी भुजा क्या होगी, A होगी, इसकी भी भुजा क्या होगी, A होगी। तीनों भुजा समान होगी, मतलब 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तीनों भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 A स्क्वायर। क्या होता है, रूट में 3/4 A स्क्वायर, वर्ग इकाई, वर्ग मतलब ये है और इकाई एक यूनिट है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूट 3/4 A स्क्वायर कैसे आया।
अभी हम इसको सिद्ध करके बता देंगे कि √3/4 कैसे आया, ठीक ना, अभी निकाल कर बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी इसको याद कर लीजिए ऐसा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो √3/4 होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप, देखिए परिमाप, ये जो भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, तीनों भुजा को जोड़ दें तो हमारा परिमाप होता है। तो देखिए तो a + a इन तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा ना 3a। अब इसका अर्ध परिमाप निकालें तो अर्ध परिमाप क्या होता है, जो परिमाप होता है उसका आधा कर दें तो वो क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप हो जाता है। तो अर्ध परिमाप 3a, तो उसका बटा में 2 लगा देंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब इस फार्मूले को हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² कैसे आता है, ठीक ना। अब आपको ये याद रखना है अर्ध परिमाप कितना है हमारा, 3/2a है। अभी हम इसको सिद्ध करेंगे तो दिखाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको करते हैं पहले रफ, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना √3/4a²। अभी हम तो आपको याद करवा दिए ऐसे, लेकिन कैसे आया है ये बता देते हैं। देखिए अब इसका हम अर्ध समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाले थे, तो अर्ध परिमाप कितना आया था बताइए, 3a/2 आया था, यही आया था ना 3a/2। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के लिए हमने हीरोन फार्मूला के सूत्र से हम आपको ये बताएं कि नहीं बताएं, बताइए जल्दी बताइए मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बताना है। s ब्रैकेट में s-a एक ब्रैकेट में, s-b एक ब्रैकेट में, s-c एक ब्रैकेट में, ये हो गया यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए s के जगह हमने क्या रखा है, देखिए 3a/2 3a/2 हो गया 3a/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3a/2 और ये है a, तो ये a। देखिए अब हमको बता रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज हमने यही बनाया था a b c, ये भुजा a, ये भुजा a, ये भुजा a, तीनों भुजा बराबर होती है तो तीनों को हम a ले लेंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर थी। तो देखिए 3a/2 और a की जगह a भुजा a है, ठीक a। अब देखिए यहाँ पे 3a/2 और b की जगह क्या है, भुजा a है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे 3a/2 माइनस का a, यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छा। अब यहाँ तक क्लियर है तो और आगे देखिए कि √3/2 है ना, √3/2 और इसको देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 3a-2a कितना हुआ, 2 हुआ। और इधर लिखेंगे कितना, अब 3a-2a/2 हुआ, इधर लिखेंगे कितना 3a-2a/2 हुआ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मेरे भाई क्लियर होगा ना, यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे भी आपको ये सब कर सकते हैं ऐसे। देखिए 3a/2 और यहाँ पे कितना है मेरे भाई 3a-2a/2 ना। अब देखिए इधर इसी ब्रैकेट में ये भी एकदम सेम टू सेम है क्योंकि हमारी तीनों भुजा a बराबर है, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले देख लेने दीजिए, पहले चेक कर लिया जाए। हाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए आ जाइए, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए ऐसे कर दिया, ठीक। यहाँ देखिए 3a/2, ठीक है ना। अब ये 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, केवल a बचेगा। a बटा में कितना है, 2 है, इसको 9 मत मान लीजिएगा, ये a है और नीचे कितना है 2 है। और इसको घटाएंगे तो एकदम सेम आएगा, a/2 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, a/2 आएगा। यहाँ तक ये 2 है, ठीक है ना, 2 है, थोड़ा चाक है तो कोई बात की दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको घटाया तो a/2, इसको माइनस किया 3a माइनस में 2a माइनस किए तो a/2। और यहाँ पे देखिए 3a - 2a किए तो हमारा क्या आया, a/2 आया। यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त मेरे भाई। तो हमको करना पड़ेगा ऊपर रब, और ऊपर रब करेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गई होगी मेरे भाई। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको पहले करते हैं रब, हाँ इसको हम पहले कर देते हैं रब, इसको भी रब कर दें, इसको भी रब कर दिया, ठीक, रब कर दिया। इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी हमने रब कर दिया। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर ना जितना है ना उनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3a 1 2 3 4 तो a की पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
यहाँ पे लिख भी देते हैं 3a⁴। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। और नीचे देखिए 2 है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 16। ठीक, ये हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब बताइए ना, 1⁴ है, 1⁴ है, चलिए तोड़ के ही बता देते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप भी बता देते हैं। तो a गुणे a गुणे a गुणे a, ये 4 बार था, 1 2 3 4, तो 4 बार था, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए थे सबका, तो 1⁴ आ गया था, है ना। तो अब देखिए इन 2 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, तो इन 2 जोड़े में से एक a बाहर निकलेगा, इन 2 जोड़े में से एक a बाहर निकलेगा, तो एक a बाहर निकालिए, एक a बाहर निकल गया, ये एक बाहर निकल गया। और नीचे देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो नीचे बाहर कितना निकलेगा, इसमें से 4 निकलेगा, और कर्णी के अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक ना, कर्णी के अंदर 3 हो जाएगा। ठीक, कर्णी के अंदर 3 हो जाएगा, इसको छोटा सा कर्णी बना देते हैं। अब देखिए a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a², और नीचे कितना है, 4 है, और कर्णी में कितना है, 3 है। देख रहे हैं ना। अब यही हमारा तो तुम सेम टू सेम यही है, लेकिन कहेंगे कि √3 पहले है, तो √3 को हम लोग पहले लगा सकते हैं, √3 पहले हो गया और a² बाद में हो गया, और नीचे कितना है, 4। देखिए मेरे भाई हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, हमारा आंसर आ गया ना। ऐसे ही हमको लाना था, ऐसे हमने ला दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। इससे पहले हमने समबाहु त्रिभुज के लिए देखा, अब हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखिए नाम से ही पढ़ लीजिए ना, समबाहु था तो सबकी भुजा बराबर थी। अब समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए नाम तो जैसे लग रहा है कि असुरों का नाम है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज से देखिए ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो तथा एक भिन्न हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम बता रहे हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए एक त्रिभुज है जिसकी ये वाली भुजा दोनों भुजा क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो और नीचे वाली भुजा जो है वो अलग हो। तो हम कुछ भी ले लेते हैं, पहले ABC, ये भुजा A, दोनों भुजा बराबर है और नीचे वाली भुजा अलग है, एक भुजा अलग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। द्वि से ही जान जाना है कि 2 भुजा बराबर होगी, तो ये कोई भी इधर इधर बना दे हम कि 2 भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, तो अब हम डिफिनेशन समझ गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला है b/4, कितना मेरे भाई, b/4 रूट में 4a² माइनस का b²। क्या बोला मैंने कि b/4 ब्रैकेट में रूट में क्या होगा कि 4a² माइनस का b²। फिर से b/4 रूट में 4a² माइनस का b²। रट जाना चाहिए मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए हम लोग परिमाप निकालते हैं, तो ये तीनों भुजा होती हैं उनको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, ये भुजा तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब जब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ये a, देखिए a और a जोड़ देंगे तो a और a प्लस b, अब इन तीनों को जोड़ दिया तो 2a प्लस का b बटा में 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा अर्ध परिमाप हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। ठीक ना मेरे भाई। तो अब देखिए, अब ये फार्मूला कैसे सिद्ध हुआ है, हम इसको भी सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको भी हम सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं, इसको भी बता दे रहे हैं ये कैसे आया है। ठीक, चलिए इसको भी हम दिखा दे रहे हैं कैसे आया है। सर, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला? चलिए दोस्तों, देखिए हमने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज का अभी फार्मूला सिद्ध करने के लिए बताया था। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। अब इसका अर्ध परिमाप हमने अभी निकाल के बताया है। अर्ध परिमाप आपको निकाल के बताया है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या निकला था हमारा, 2a प्लस का b/2, यही अर्ध परिमाप निकला था। अर्ध परिमाप यही निकला था हमारा अर्ध परिमाप। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका फार्मूला जो सिद्ध करना था वो फार्मूला सिद्ध कर देते हैं। देखिए कैसे, हमारा ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या अर्ध परिमाप के लिए त्रिभुज जो माना था वो त्रिभुज दिखा देते हैं आपको कि
बी सी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये था ना ए बी सी। ठीक, अब देखिए अर्ध परिमाप हमारा कितना है, यहाँ फार्मूला ये लगेगा एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का ए और एस माइनस का बी, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, ये है। अब देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि 2a प्लस का बी, 2a प्लस बी बटा में 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एस की जगह 2a प्लस बी बटा में 2 माइनस का a ना, a लिख दिया हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 2a प्लस का b बटा में 2 माइनस का a। ठीक, सॉरी यहाँ पे दो भुजा बराबर होगी ना a, ये दो भुजा बराबर होगी, एक भुजा अलग होगी समद्विबाहु के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा a होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 2a प्लस b बटा में 2 माइनस का c, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना, ये हम लोग लिख देंगे ऐसे कि यहाँ पे 2a प्लस का b बटा में 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें बटा में हो जाएगा 2a प्लस b माइनस का 2a अपान में 2, ये है। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2a प्लस b, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो माइनस का 2a बटा में 2। ठीक, ये क्लियर। अब इसका देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना होगा 2a प्लस b माइनस का 2c बटा में 2, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ तक क्लियर है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये ऐसे किया, ऐसे बराबर किया, ऐसे बराबर किया, ऐसे किया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखिए कैसे, ये हाँ ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, ऐसे। देखिए कि 2a प्लस का b बटा में 2। अब देखिए अब ये 2a से 2a कैंसिल हो गया तो क्या बचा b बटा में 2। अब यहाँ देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया तो क्या हो गया b बटा में 2, b बटा में 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2c है, 2c है ना, 2c है तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 2c, हाँ 2c है तो इस, सॉरी हमने b माना था ना, c नहीं, यहाँ पे हमने b माना था, b माना था तब जाके यहाँ b आया था, तो यहाँ हमें b लिखना पड़ेगा ना, गलती नहीं लिख सकते हम लोग। जो अर्ध परिमाप जो निकला, अर्ध परिमाप जो त्रिभुज लिए थे उसका अर्ध परिमाप हमने ये निकाला था a प्लस b, तो यहाँ 2a प्लस b अपान में 2 आया था ना, तो यहाँ पे b था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब इसमें b में से हम 2b घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल b बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना, देखिए 2a माइनस का b बटा में 2, ये आ गया। यहाँ तक आया, तो यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करते हैं रब। पहले यहाँ तक किया जाए रब कर दिया जाए मेरे भाई, रब कर दिया जाए। देखिए रब कर दिया हमने। देखिए अब यहाँ पे कैसे होगा, क्या आपको बता दे रहे हैं हम कि देखिए ये कितना है 2a प्लस का b बटा में 2, 2a प्लस b बटा में 2 और यहाँ देखिए b स्क्वायर, ये कितना हो गया b बटा में 2 गुणे b बटा में 2, ऐसे लिख देते हैं ना, आपको समझाने में अच्छा रहेगा हमें। और यहाँ पे देखिए 2a माइनस का b बटा में 2, ये रहा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये दो जोड़े बन रहे हैं, देख रहे हैं ना, b गुणे b जोड़ा बन रहा है, 2 गुणे 2 जोड़ा बन रहा है, तो इन दोनों जोड़ा बन के एक बाहर निकलेगा, इन दोनों जोड़ा बन के एक बाहर निकलेगा, b बटा में 2, b बटा में 2 बाहर निकल गया। अब अंदर देखिए इन दोनों में से हम 2 बाहर निकल जोड़ा बनाए तो देखिए क्या हो सकता है, 1 बटा में 4 हो सकता है, गुणा कर देंगे तो 1 बटा 4, या तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे 2a प्लस का b, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2a माइनस का b। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों जोड़ा बन के एक बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा b बटा में 4। देखिए ये 2 जोड़ा बने हैं, उसमें से हमारा 1 2 बाहर निकला है, जब 1 2 बाहर निकला तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 4, तो b बटा में कितना हो गया 4 हो गया। अंदर कितना है हमारा, देखिए अंदर हमारा एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है मेरे भाई, देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला फार्मूला याद है, a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b,
ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। इसको साइड में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो अब इनको हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखिए 2a का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसको पहले कर देते हैं रफ, ठीक है ना, पहले कर देते हैं रफ, नीचे कर देते हैं रफ। अब हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया है, बस जल्दी से आंसर आने वाला है। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कितना हम लोग देखेंगे, b बटा में 4, अब ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसी को लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए हमने फार्मूला सिद्ध कर दिया, यही फार्मूला सिद्ध करना था, हमने फार्मूला सिद्ध कर दिया मेरे भाई। यहाँ तक कंप्लीट हमने आपको जानकारी दे दी है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा बेसिक कंप्लीट। अब हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।